अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन आरएस एडवांस जीआर स्पोर्ट्स 2018 मॉडल। यस, आपने फॉर्च्यूनर में या रिवो में तो जीआर देखा होगा, बट ये क्राउन में जीआर है और ये कंपैरेटिवली आम आरएस एडवांस से डिफरेंट है। किस तरह से मैं कवर करूंगा आगे जाके। इसका इंटीरियर काफी स्पेशल होता है, फिर इसके रिम्स भी ये थोड़े ग्रे हैं जबकि आम गाड़ी में ये क्रोम में आते हैं। बाकी क्राउन तो स्पेशल है ही, ये गाड़ी हाइब्रिड है टोयोटा की तरफ से और लुक्स के लिहाज से काफी खूबसूरत है। प्लस इसकी कंपटीशन ई क्लास बनती है, बट ई क्लास ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है। खैर, ये सभी कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल जहां तक बात है इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 2,35,00,000 रुपए है। ये 18 मॉडल है और साइकिल मोटर स्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है रावलपिंडी में GT रोड पे। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफी खूबसूरत है, बट इसके बाद वाली क्राउन एक टोटली डिफरेंट चीज बना दी गई है और उसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैंने इससे पहले उसका रिव्यू भी किया हुआ है और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो गाड़ी कंपैरेटिवली इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये लुक बहुत सारा बेहतर थी, बट उसकी एक ह्यूज बल्कि सी लुक आती है और मेरे ख्याल से वो लुक अपनी जगह अच्छा है, बट इसकी भी एक अपनी ही फैन बेस है। हेडलाइट इस गाड़ी में ये काफी खूबसूरत दी गई हैं, जिसमें 3 बाइजोन प्रोजेक्शन लैंप आते हैं, 2 लो के 1 हाई का, और इसके ऊपर ये नॉर्मल सी DL कंटिन्यू करी है। अब अगेन क्राउन में भी बहुत सारी ट्रिम्स हैं और इसकी जो छोटी ट्रिम्स हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन लैंप आता है यहाँ पे और फिर बीम उसकी हेलोजन में होती है। तो ये वाली गाड़ी क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है तो इसमें सब कुछ ही बाइजोन वाला है। फॉग लैंप भी इसके LED में है और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि RS एडवांस है तो इसमें यहाँ पे RS की बैजिंग भी दी गई है। ग्रिल भी इसमें फ्रंट पे काफी हद तक लेक्सस से मिलती जुलती है और यहाँ पे क्राउन का लोगो भी दिया गया है जो कि प्रिंटेड है, क्योंकि इसके अंदर इसके रडार के सेंसर्स आते हैं। फिर कुछ ये सेंसर यहाँ पे ऊपर भी दिए गए हैं और ओवरऑल इसका जो फ्रंट है ये काफी मैसिव है। फिर इसके पार्किंग सेंसर यहाँ साइड्स तक कंटिन्यू करते हैं जो कि आपको यहाँ के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेंगे और ये गाड़ी हेडलाइट वॉशर भी ऑफर करती है। और जहां तक बात है इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से एक गाड़ी D सेगमेंट की सेडान है, यानी कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन BMW 5 सीरीज बनती है, ये मर्सिडीज E क्लास बनती है, बट उन दोनों से ये गाड़ी बेहतर इस तरह से है कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल है और फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ियाँ सरल होती हैं, बट ये गाड़ी टू द पॉइंट है और वो सब ऑफर करती है जो कि आपको डे टू डे यूज़ के लिहाज से चाहिए हो सकता है। पाकिस्तान के लिहाज से ये गाड़ी थोड़ी लो है तो ये आपको ब्रेकर्स वगैरह पे तंग करेगी, स्पेशली क्योंकि ये गाड़ी है भी RS एडवांस और GR भी है। RS एडवांस सिंपल रॉयल सलून से थोड़ी नीचे होती है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हार्डली आधा फुट है। बाकी इसमें एंट्री एग्जिट आसान है क्योंकि ये गाड़ी ऑलमोस्ट आपकी हाइट पे ही है और इसके अलावा इंटीरियर इस गाड़ी का बरगंडी में है। फिर स्मार्ट एंट्री भी ये चारों ही डोर्स में ऑफर करती है और इसके अलावा इसके साइड मिरर्स की जहां तक बात है तो ये ऑटो रिट्रैक्टेबल है, हीटेड है, इनमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटेड है और इसके अलावा नीचे यहाँ पे कैमरास भी आते हैं। ये गाड़ी 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऑफर करती है। फिर साइड पे हाइब्रिड की वर्जन दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये हाइब्रिड वाली कार है। इसमें और भी इंजन्स आते हैं, कौन कौन से आगे जाके बताऊंगा। और जहां तक बात है इसके इस वाले एरिया की, तो इसकी छत बैक पे आके ऑलमोस्ट एंड तक ही कंटिन्यू कर जाती है स्पोर्ट बैक कार्स की तरह। इसकी भी एक अपनी ये लुक है और इसके अलावा नई वाली क्राउन में अब 3 शेप्स आती हैं, एक सेडान, एक स्पोर्ट्स और फिर एक SUV। खैर, बाकी जहां तक बात है इस गाड़ी की तो ये रियर व्हील ड्राइव है, सारी पावर इसकी यहाँ सिर्फ रेयर टायर्स पे आती है और इसमें फिर ये क्वार्टर ग्लास भी अच्छा खासा मैसिव दिया गया है। बैक पे ये पार्किंग सेंसर यहाँ साइड से कंटिन्यू करते हैं तो आपको साइड्स का ऑब्स्टिकल भी इंडिकेट करेगी और इसमें शार्क फिल एंटीना भी दिया गया है। और जहां तक बात है इस कार की रेयर एंटी, ये भी मोर लेस सिंपल क्राउन जैसा ही है, जस्ट RS एडवांस में ये डक्टेड स्पॉइलर एक्स्ट्रा आता है और इसके अलावा बैक पे इसमें क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं। अब कहने को ये गाड़ी हाइब्रिड है बट एग्जॉस्ट में 4 हैं, इसकी क्या वजह है आई एम नॉट श्योर, सिर्फ ये लुक्स को ही बेहतर बना रहे हैं और स्पेसिफिक कार में एग्जॉस्ट सेटअप भी थोड़ा सा अपग्रेड किया हुआ है तो इसकी साउंड आम हाइब्रिड से या आम RS एडवांस से थोड़ी सी ज्यादा है। बाकी इसके अलावा बैक पे पार्किंग सेंसर एंड टू एंड कंटिन्यू कर रहे हैं, टेल लाइट्स इसके अलावा LED वाली हैं और इसके अलावा ट्रंक को लॉक करने के लिए ट्रंक अनलॉक कर क्राउन में हमेशा थोड़ा साइड पे आता है। बाकी ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये अच्छी खासी स्पेशियस है और इसमें फिर स्पेयर टायर यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे हाइब्रिड्स में बैटरी पैक आता है। रेयर बेंचेस के फिक्स हैं और बाकी इसके कैमरास जो हैं ये भी थोड़े स्पेशल हैं क्योंकि यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक तो नॉर्मल रिवर्स कैमरा है और फिर एक आपको इसका प्रॉपर फिश आई व्यू देता है, अच्छा खासा वाइड, तो यहाँ पे इस लेवल का काम किया गया है। और जहाँ तक बात है इंटीरियर की, तो मोस्टली GR स्पोर्ट्स कार्स की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी ब्लैक और बरगंडी के कॉम्बिनेशन में है और मेरे ख्याल से इंटीरियर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोस्टली गाड़ियों के रूम आइवरी और ब्लैक होते हैं और आइवरी बहुत जल्दी मैला हो जाता है, बट ये बहुत बेहतर है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे एल्केंटारा दिया गया है, जैसा कि सीट्स के सेंटर में, डोर पैनल्स में और इसके अलावा और भी कुछ जगहों पे, और इसकी ओवरऑल फील सिंपल गाड़ी से बहुत बेहतर है। खैर, जहाँ तक बात स्टीयरिंग व्हील की थी सेम वैसे ही जैसा कि सिंपल क्राउन में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रिम्स दी गई हैं जो कि कार्बन फाइबर की हैं और ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये कंपनी से आई हुई हैं, तो इनकी फिटिंग बड़ी प्रॉपर है। फिर ये स्टीयरिंग व्हील है मल्टीमीडिया वाला, क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडेप्टिव है और ऑब्वियसली गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। फिर हेडलाइट्स गाड़ी में ऑटोमेटिक हैं, ये हैं भी ऑटो लेवलिंग वाली,
वाइपर्स के रेन सेंसिंग है और मीटर भी इसका 3D में है। लेकिन इसका जो पुश स्टार्ट है ये स्पेशल है क्योंकि ये TRD की बैचिंग के साथ है। TRD स्टैंड्स फॉर टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट और बाय द वे GR स्टैंड फॉर गाजू रेसिंग। ये दोनों ही बेसिकली टोयोटा की रेसिंग कैटेगरीज हैं। खैर मीटर इस गाड़ी का 3D में है और इसका इफेक्ट भी काफी अच्छा है। और उसके अलावा जहाँ तक बात है मीटर की हाउसिंग की तो ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है। इसके पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले दिया गया है जो कि आपको काफी सारी चीजें इसकी विंड स्क्रीन में ही शो करवाता है। और इसमें साउंड सिस्टम भी प्रीमियम आता है क्राउन में। तो सेंटर में एक सबवूफर दिया गया है और साइड स्पेस के 2 स्पीकर्स दिए हुए हैं। फेस के बिल्कुल सेंटर में ये काफी बड़ी सारी स्क्रीन दी गई है, बट ये स्क्रीन टच पे नहीं है। ये बेसिकली वो स्क्रीन है जहाँ पे आपका मल्टीमीडिया प्ले होगा, गाने वगैरह, और उसके नीचे फिर एक और यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और ये स्क्रीन टच में है। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी के ड्राइव मोड्स, हीटेड कूल्ड सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, मोस्टली चीज़ें आपको यहीं पे शो होंगी। और उसके अलावा मल्टीमीडिया भी आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे और वो प्ले वहाँ पे होगा। तो ये स्क्रीन हर टाइम बेसिकली एक कमांड पैनल है। फिर ये नीचे यहाँ पे कुछ और उसके फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह के, और इसके साथ एयर वेंट्स दिए गए हैं। एयर वेंट्स भी क्राउन में रिवॉल्विंग वाले आते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और एक यूनिक फीचर है क्राउन का। फिर उससे नीचे नॉर्मल चीज़ें दी गई हैं, गियर सिलेक्टर है, इसको आप ऑब्वियसली मैनुअली चला सकते हैं यहाँ से भी, लेकिन इसके साथ जो ट्रिम्स हैं ये भी कार्बन फाइबर की फिनिश में है। RS एडवांस में और फिर स्पेशली इस गाड़ी में ये कार्बन फाइबर में आती हैं। फिर जहाँ तक बात है सेंटर कंसोल की तो ये भी इसका बरगंडी में है और इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको आप दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं इस तरह से। और इसकी कप होल्डर्स भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनकी लिड्स भी आप इस तरह से ऊपर कर सकते हैं ताकि इसकी एक लुक फ्लश सी आए बिल्कुल। और जहाँ तक बात है इसकी सीट्स की तो इसके सेंटर में ये बरगंडी कलर में एल्केंटारा दिया हुआ है जहाँ बेसिकली आपको सेटिंग होती है। साइड पे इसके लेदर दिया हुआ है जो कि आपको ग्रिप करेगा और ये सीट्स हैं भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल। फिर इसमें जो पैसेंजर की सीट है इसके पीछे वाली सीट बॉस सीट है, तो वो बॉस बेसिकली यहाँ से बैठ के सीट को खुद आगे पीछे कर सकता है अपने लेग रूम या ओवरऑल रूम को स्पेशियस बनाने के लिए। और जहाँ तक बात है डोर्स की तो इनमें भी ये सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है, लेकिन इसका एल्केंटारा ब्लैक में है। और बाकी ड्राइवर की सीट में 2 मेमोरी फंक्शन भी आते हैं। जब भी मैं इस गाड़ी में बैठ के इसको ऑन करूंगा तो इसका स्टीयरिंग व्हील और सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट करेगी। फिर जैसे ही मैं गाड़ी को बंद करके बाहर निकलूंगा तो तब भी एडजस्ट होगी। ये कुछ मेरे ख्याल में मजेदार चीजें हैं। और बाकी जहाँ तक बात इसके रूफ लाइनर की तो ये ब्लैक ही है। फिर इसमें सनरूफ भी आती है और इसके अलावा कैम लाइट्स भी दी गई हैं जो कि इसमें टच में है। टच वाली कैम लाइट्स यूजुअली आपको लेक्सस में देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा इसका रेडियो मिरर ये है तो बेसिकली मिरर, लेकिन इसको आप स्क्रीन में भी स्विच कर सकते हैं इस तरह से, फिर आपको बैक का व्यू देगी और ये भी काफी हद तक एडजस्ट हो सकती है। वारंटी में इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। माइक्स भी यहाँ प्रॉपर दिए गए हैं और एयरबैग्स भी गाड़ी साथ ऑफर करती है, एक ड्राइवर के नी पे भी आता है। फिर जहाँ तक बात है इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 2 लोगों की सीट्स प्रॉपर हैं और आपको सही ग्रैब करती हैं, लेकिन सेंटर में बहुत बड़ा सा रहम दिया गया है तो इसमें कोई बंदा बैठ सकता है इजीली, बट अगर बैठना चाहे तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लेग रूम का इशू होगा। फिर GR स्पोर्ट के लिए ये पूरा पैनल स्पेशल बनाया जाता है। इसमें जो ये ट्रिम्स हैं सिंपल कार में ब्लैक आती हैं, बट इसमें ये प्रॉपर इसके हिसाब से बरगंडी बनाई गई हैं। और इसके अलावा बैक पे भी हेडरेस्ट वगैरह इसका सब कुछ बरगंडी में है। सेंटर में ये गाड़ी सेंटर कंसोल ऑफर करती है जो कि अच्छा खासा मैसिव है। इसको आप एज एन आर्मरेस्ट या कप होल्डर दोनों ही यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक बात है सीट्स की तो ये है फिक्स सी, बट काफ़ी मज़ेदार हैं। ये सही बकेट सीट्स वाली फीलिंग देती हैं आपको। और बाकी इसमें फीचर्स के नाम पे बैक पे सीट बेल्ट दी गई हैं, 4 सीट एंकर्स दिए गए हैं, साउंड सिस्टम प्रीमियम है, विंडोज सिंगल टैप वाली है और ये है भी प्राइवेसी वाली। बैक पे इसमें प्राइवेसी कर्टन भी आता है जो कि रिवर्स लगाने पे खुद ही फोल्ड होता है। फिर इवेंट्स में यहाँ सेंटर पे भी दिए गए हैं और पाव में भी दिए गए हैं। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की तो इंजन इसमें 3 मेन ऑफर होते हैं। एक तो 2000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन, फिर ये 25 सीसी वाला हाइब्रिड इंजन और फिर इसमें एक और इंजन भी आता है 35 सीसी। बट ये इंजन सबसे ज्यादा कॉमन है और पाकिस्तान में स्पेशली ये गाड़ी सबसे ज्यादा मंगवाई जाती है क्योंकि ये फ्यूल इकोनॉमिकल भी है और इस पर ड्यूटीज भी कंपैरेटिवली 3500 से कम पड़ती हैं। और ये इंजन टोयोटा की और भी बहुत सारी गाड़ियों में आता है जो कि इसके पार्ट्स को सोर्स करना भी काफी ईजी बनाता है। जहाँ तक बात है परफॉर्मेंस फिगर्स की तो ये 232 हॉर्स पावर यूज करती है जो कि एक सफिशिएंट फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से, और क्योंकि इसके साथ एक हाइब्रिड मोटर भी है तो इसकी परफॉर्मेंस भी ओवरऑल काफी अच्छी है। और ये सारी की सारी पहुंच जाती है रेयर व्हील्स पे, तो इससे आप टेल भी काफी आसानी से कर सकते हैं या फिर ट्रैक्शन ऑन करके इसकी राइड को सही एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात है फ्यूल इकोनॉमी की तो ये गाड़ी आपको 15-18 की एवरेज आराम से दे देती है जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है इतनी बड़ी सारी गाड़ी के लिहाज से। और अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये गाड़ी 20 भी क्रॉस कर सकती है। बाकी जैसा कि मैंने बताया इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है, फिर इसमें ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब भी आता है जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाता है। और बाकी इसका इंजन भी काफी वेल इंसुलेटेड है, प्रॉपर यहाँ पे इंसुलेशन दी गई है, हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, बोनट के अंदर भी इंसुलेशन है और ये भी गाड़ी स्टार्ट करी हुई है बट इसकी कोई आवाज नहीं है, तो इस चीज का भी एक अलग ही चार्म है। और जहां तक बात है इसमें टायर साइज की तो ये है 235, 45 और 18।
टायर्स में ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और रिम GR में ग्रे आता है। वैसे ये रिम बिल्कुल क्रोम में होता है, बट मेरे ख्याल से ये लुक बहुत ज़्यादा बेहतर है। टायर्स में डनलॉप के हैं जो कि ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है और इसके अलावा इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है ऑब्वियसली, और ये हैवी रेयर व्हील ड्राइव। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।